आइए मैं आपके साथ 10 उसूल ऐसे शेयर करता हूं जो कि आपके कारोबार को बढ़ाने में मुआविन और मददगार होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोब इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जिस तरह एक मज़ेदार डिश के लिए, मज़ेदार खाने के लिए एक बेहतरीन रेसिपी की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक बेहतरीन कारोबार के लिए बेहतरीन रेसिपी या बेहतरीन उसूलों की ज़रूरत होती है। अगर एक ही रेसिपी के तहत एक ही चीज़ पकाई जाए तो यकीनन वो मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक जैसी बनेगी। और अगर कामयाबी के उसूलों को किसी भी कारोबार पर अप्लाई किया जाए तो वो कारोबार भी बहुत हद तक कामयाब हो सकता है। आइए मैं आपके साथ 10 उसूल ऐसे शेयर करता हूं जो कि आपके कारोबार को बढ़ाने में मुआविन और मददगार होंगे। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। पहली बात जो कि आपके कारोबार को बढ़ा सकती है वो है नीयत। जी हाँ, नीयत मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाने की हो, नीयत दूसरों को नुकसान से बचाने की हो, धोखे से बचाने की हो, ये नीयत ना सिर्फ आपको बल्कि आपके कारोबार को भी बेहतरीन बनाएगी। अपनी नीयत को दुरुस्त रखें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, क्योंकि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो पहली चीज़ क्या हुई? नीयत। नंबर 2 यकीन कि जो मेरे नसीब में है अल्लाह ने मुझे दे ही देना है। मेरे नसीब का कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हम अपनी दुकान है तो वक्त पर खोलें, कारोबार है तो उसके लिए स्ट्रगल करें, उसके लिए मेहनत करें। अगर कोई कस्टमर मेरे पास नहीं आया और किसी और के पास चला गया तो दिल अफसुर्दा होने की बजाय अल्लाह पर यकीन रखें, भरोसा रखें। अल्लाह पाक ने शायद ये मेरे नसीब में नहीं लिखा था, जो चीज़ मेरे पास नहीं आया और जो मेरा नसीब है वो कहीं और से भी घूम फिर कर मेरे पास आ जाएगा। तो भरोसा, यकीन, अल्लाह पे बिलीफ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आपका कारोबार तरक्की करे। नंबर 3 जज़्बा। जी हाँ, क्या आपको कारोबार करने का जज़्बा है, जुनून है, जोश है, लगन है, तो फिर आपका कारोबार तरक्की करेगा। लेकिन अगर आपको काम करने का शौक़ नहीं है, सिर्फ मजबूरी से कर रहे हैं, किसी के खौफ से कर रहे हैं, कोई और काम नहीं, चलो यार ये काम कर लेते हैं, तो शायद आप कारोबार में तरक्की ना कर पाएँ। कारोबार के लिए आपको मेहनत ज़रूरी होती है। इनको आप अपनाए बगैर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपको ऐसा शौक़ और ऐसा ज़ौक़ हो कि बस मैंने इसमें कामयाब होना है, तो ये आपकी तरक्की का बाइस बन सकती है। नंबर 4 जी हाँ, आपको अपने काम का तजर्बा भी होना चाहिए। वो कारोबार, वो काम जो बगैर सीखे किया जाए, उसके अंदर नुकसानात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं, उसको समझ कर करें, सीख कर करें। जिन्हें लाया गली, उहदे नाल उठ चली। इस तरह का मामला ना करें कि आपको किसी ने को मशवरा दिया तो आपने वो काम कर दिया, उसने वो मशवरा दिया तो आपने वो काम शुरू कर लिया। नहीं, बल्कि आप खुद से ऑब्ज़र्व करें, पहले समझें, अंडरस्टैंड करें कारोबार को, उसके लॉस एंड प्रॉफ़िट को समझें, फिर उस काम को शुरू करें। उम्मीद करता हूँ कि बगैर सीख कर करने से काम आपको ज़्यादा मददगार बनेगा और ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। नंबर 5 आइडियल बनाएँ। जी हाँ, आप जिस फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप जो कारोबार करना चाह रहे हैं, यकीनन वो कारोबार ऑलरेडी पहले भी कोई कर रहा होगा। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है तो टॉप 10 की लिस्ट निकालिए। उसमें देखिए कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें बेहतरीन काम करने वाले 10 अफ़राद कौन से हैं। उनमें से किसी एक को आइडियल बना लीजिए, उससे मदद लीजिए। उसने काम कैसे किया, वो किस तरह, किस हालत में किस तरह रिएक्ट करता है, उसको समझिए, उसको फ़ॉलो कीजिए। अगर वो कामयाब हो गया है तो आपको भी वो कामयाब करवाएगा। लेकिन अगर काम आपने ये करना है और पसंद आप इसको करते हैं और आपस में दोनों मैच नहीं करते, तो आप भी समझते हैं कारोबार तरक्की नहीं करेगा। आइडियल बनाएँ और उसके पीछे पीछे चलें, जैसा वो कहे वैसा करें, उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ें, उसका बैकग्राउंड पढ़ें, उसने कहाँ से शुरू किया, वो कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या-क्या उसने फ़ेस किया, उस खुद को उसके लिए तैयार रखें और आगे बढ़ते जाएँ। नंबर 6 जी, अखलाक। जी हाँ, अखलाक आपका दुरुस्त होना चाहिए, मुस्कुराना आपको आना चाहिए। चाइनीज़ कहते हैं कि अगर किसी को मुस्कुराना नहीं आता तो फिर उसको चाहिए कि वो दुकान ना खोले। जी हाँ, मुस्कुराना काम की, कारोबार की जान है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आप खुद अच्छे नहीं हैं, आपकी
प्रोडक्ट खूबसूरत है, आप खुद खूबसूरत नहीं हैं मुस्कुराने के लिहाज से, तो शायद आपकी चीज़ दमदार ना हो। लेकिन अगर चीज़ अच्छी नहीं है लेकिन आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आप मुस्कुराते बड़ा प्यारा हैं, आप डील बड़ा अच्छा करते हैं, तो शायद वो घटिया चीज़ भी आप अच्छे अंदाज से बेच पाएँ। लेकिन धोखा देकर और किसी को अंधेरे में रखकर चीज़ बेचना, इसकी तो शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका खुद का अच्छा मामला है तो बेहतरीन होगा। मेरे अबू कहा करते हैं कि रस्सियाँ चूप लेंदे मिठी जीभ वाले, जी हाँ, वो रस्सी को भी गन्ने की तरह खा जाते हैं अगर उनकी ज़बान मीठी हो। तो कारोबार की जो कामयाबी है, उसकी जो की है, जो कुंजी है, जो चाबी है, वो अखलाकियात हैं। अखलाक का दुरुस्त होना, कारोबार का दुरुस्त होना। नंबर 7, कारोबार में कुछ नया करें। जी हाँ, एक ही तर्ज पर एक ही तरीके का काम ना करता रहें, बल्कि कुछ जिद्दत लाएं, यूनिकनेस लाएं। आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, देखें उसमें क्या नहीं है जो आप कर सकते हैं। अगर आप एक ही भेड़ चाल में चलते रहेंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं हो सकेगी। कहा जाता है सब में रहें, सब जैसे ना रहें, कुछ तो अलग करें, कुछ स्कीम ऐसी ले आएँ, कुछ जिद्दत ऐसी ले आएँ, कोई यूनिकनेस ऐसी ले आएँ, कोई प्रोडक्ट ऐसी ले आएँ कि आप अपनी फ़ील्ड में मुमताज़ हों, आप अलग से पहचाने जाएँ। अगर 10 बंदे सेम काम कर रहे हो, 11वें आप बन जाएँगे, तो वो 10 बंदों को जो रिज़ल्ट मिल रहा है, यकीनन आपको भी वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो कुछ बेहतर करें, कुछ नया करें, कुछ यूनिक करें, कुछ ज़बरदस्त करें, ताकि आपका कारोबार भी ज़बरदस्त हो जाए। नंबर 8, बड़ा ही अहम टॉपिक है, बड़ा ही अहम उसूल है, अपनी टीम बनाएं। जी हाँ, अकेले अकेले कितना कर लेंगे आप। खुद खरीदना, खुद बनाना, खुद पैक करना, खुद सेल करना, खुद हिसाब रखना, खुद ही आना, खुद ही जाना, ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का बंदा जो अकेले ही सारा कुछ करता है, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। देखिए, लोडर में और लीडर में यही फ़र्क होता है कि लोडर सारा बोझ खुद उठाए रखता है लिहाजा वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता, जबकि लीडर वो कामों को तकसीम करता है, उसमें बेहतरीन लोगों को तलाश करता है, ख़रीदारी में कौन बेहतर है उसको बुलाता है, बेचने में कौन मास्टर है उसको हायर करता है, आप हिसाब किताब में कौन महारत रखता है उसको हायर करता है, उसको जॉब देता है, उसको मौका देता है, और यूं अपने काम को डेलीगेट करके वो खुद रिलैक्स फील करता है। और इस तरह जब वो बेहतरीन काम के लिए बेहतरीन लोगों को अपॉइंट करता है, उनको लाता है, उनको जॉब देता है, उनको काम देता है, तो उसका काम, उसका कारोबार भी बेहतरीन तरीके से चलता है। गले में बैठकर कोई बड़ा काम नहीं होता। एक ही दुकान चल सकती है, वो भी हो तो चलेगी, नहीं हो तो नहीं चलेगी। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी टीम बढ़ाएं, अपने लोग बढ़ाएं, अपने साथी बढ़ाएं, अपने कोलीग्स बढ़ाएं, ताकि आपका कारोबार बेहतरीन की तरफ जा सके। 9वां, सेकंड लास्ट, कर्जे से बचें। जी हाँ, अगर आप कामयाब कारोबार करना चाहते हैं तो कर्जे से बचें, बिलखुसूस सूद से। अल्लाह हू अकबर, उससे तो हमारे शरीयत ने बिल्कुल मना किया है। सूद तबाह बर्बाद कर देता है हमारे सारे के सारे कारोबार को, तो लिहाजा सूद से बचें, आम कर्जे से भी बचें। थोड़ा कर लें, थोड़ा ले लें, थोड़ा खरीद लें, मगर कैश टू कैश चलें। आपको अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ेंगे, आपको मांगने वाला भिखारी बनकर मांगने पड़ेंगे। अगर आपने किसी को उधार दे दिया, अगर आपने किसी को उधार ले लिया, तो जिल्लत उठानी पड़ सकती है आपको। इसलिए कोशिश ये करें कि आप कभी भी उधार ना लें। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करें। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा मामला है कि लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, वो जैसे थे ना वैसे ही आ जाएं। एक जगह लिखा हुआ था कि हमारे इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है। भाई क्यों और कोई ब्रांच नहीं है? अगर आपकी चीज़ अच्छी है, अगर आप खुद अच्छे हैं, आपकी प्रोडक्ट में दम है, तो क्यों कोई और ब्रांच नहीं है? आप एक नहीं, दो नहीं, 100 बनाएं और लोगों को अपनी प्रोडक्ट से मुस्तफ़ीद करें और कुछ नया लाएं, कुछ बेहतर करें, तब्दील हो। हर दिन तब्दीलियाँ हो रही हैं, कभी एआई आ गया, तो कभी कोई एप्लीकेशन आ गई, तो कभी कोई रूल आ गया, कभी कोई उसूल आ गया, तो कभी कोई प्लानिंग आ गई, तो कभी कोई चीज़ आ गई। तो देखें आप कहाँ पे रुके हुए हैं। खुद को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को अपग्रेड करें, अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करें, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करें, अपनी टीम को अपग्रेड करें। यूं करके आप एक बेहतरीन कारोबारी बन सकते हैं। ये 10 उसूल जो कि आपको सुनकर उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर तसव्वुर करें, आप ज़रा आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि अगर ये सारी चीज़ें मैं और आप अप्लाई कर दें, अमल में ले आएँ,
تو کیا خیال ہے ہمارا کاروبار بوسٹ کر جائے گا۔ یہ جو کاروبار کامیاب نہیں ہوتے نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پلاننگ ہی نہیں ہوتی، بس وہ ایک ہی سمت پہ چلے جانا بندے کو منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ بات کا جگہ بدلنی پڑتی ہے، سمت بدلنی پڑتی ہے، گاڑی بدلنی پڑتی ہے، پلاننگ بدلنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ کاروبار کامیاب ہوتا ہے۔ تو ان 10 اصولوں کو اپنے آپ کاروبار میں ضرور اپلائی کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کاموں کو اپنا کر اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے سوپ انفو۔ اللہ حافظ۔